यार, इस रिव्यू को शुरू करने से पहले मैं सोच रहा था। मैं भी मुंबई में रहता हूँ। मैं भी जो है फिल्म इंडस्ट्री में काम करता हूँ। बट साला मेरे साथ ऐसी कोई लड़की फीमेल फ्रेंड है ही नहीं। मतलब कि अरबाज की सो कॉल्ड जो फीमेल फ्रेंड है, जिसको दुनिया की नज़र में दोस्ती बोला जा रहा है, जहाँ पे फैंस जो हैं उनके ये बात कह रहे हैं कि वो सिर्फ दोस्त हैं। तो भाई ऐसे हम लोग गले में गले डालकर, गले में मुंह डालकर जो रह रहे हैं, तो भाई वैसी दोस्ती तो मुझे आज तक नहीं मिली। मैं यही सोच रहा था कि यार ये कैसी दोस्ती है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। लास्ट टाइम मैंने जब इसी बात पे सवाल खड़े कर दिए थे तो भैया मैं सबसे बड़ा मिसोजिनिस्टिक बन गया था। और आज देखो उन्हीं का ही आइडल निक्की तंबोली गले में पराए मर्द को, जो ऑलरेडी कमिटेड है, उसको गले में डालकर उसको सांत्वना दे रही है। भैया ऐसी दोस्ती तो कलयुग में ही हो सकती है। ये क्या है। बात करेंगे दोस्तों निक्की और अरबाज के हिडन लव स्टोरी के बारे में कि भाई ये जो अट्रैक्शन है, ये अट्रैक्शन जो है बिग बॉस तक का है या फिर अरबाज जिससे कमिटेड है उसको धोखा देने वाला है। निक्की जिससे शायद कोई कमिटेड है उसके साथ धोखा करने वाली है, या फिर सिर्फ और सिर्फ गेम खेल रही है। बात करेंगे उन दोगले ऑडियंस की भी जो कि इस तरीके की हरकत को डिफेंड करते हुए नजर आते हैं और ये बात बोलते हुए नजर आते हैं, ओह राहुल भोज, यू आर सच अ मिसोजिनिस्ट पर्सन। तुम्हें निक्की तंबोली जैसी लड़की पर इस तरीके की उंगली उठाते हुए शर्म नहीं आती। मैं कह रहा हूं भाई, है महाराष्ट्र की जनता, ये क्या है? ये किस तरीके की दोस्ती है? भाई आप लोगों की ऐसी दोस्ती है तो बता दो मुझे कमेंट सेक्शन में, मेरी भी ऐसी दोस्ती करवा दो। क्योंकि ऐसी हरकत मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के अलावा और किसी भी फीमेल फ्रेंड के साथ तो कभी नहीं करी, सच बताऊं तो। ठीक है, तो मुझे भी बता देना कि भाई ये कौन सी है, और उन दोगले फैंस को भी एक्सपोज कर देना जो निक्की तंबोली को कहते हैं कि यू मतलब तुम तो निक्की के कैरेक्टर को जज करते हो। बात करेंगे अंकिता की। अंकिता ने कितना गंदा बिहेवियर किया उसके बारे में बात करेंगे। बात करेंगे अभिजीत की, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की, निक्की तंबोली की कमी की, कि उसकी वजह से कैसे उसी की टीम हार गई। नमस्कार, स्वागत है आपका चॅनल टेली खजाना में। चॅनल को सबस्क्राईब करें। मी आहे मुंबईचा मुलगा आणि तुम्ही बघतात तुमचा चॅनल, फेवरेट चॅनल टेली खजाना। चॅनल का लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा। आणि राहुल भोज व्लॉग दूसरा चॅनल आहे, सब्सक्राइब करा। चला मित्रांनो, बात करते हैं अब कि आजकल के कलयुग की दोस्ती कैसी होती है। आजकल के टास्क जो चल रहे हैं बिग बॉस में उसके बारे में हम सबको पता है। बीबी ने जो है राशन पानी के लिए एक मजेदार टास्क करवाया, दो टीमों को डिवाइड कर दिया, संचालक बदल रहे हैं, कभी अरबाज बन रहा है, कभी कोई बन रहा है, कभी कोई बन रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये पाताल लोक टास्क था। स्विमिंग पूल को एक पाताल लोक में कन्वर्ट कर दिया गया था। आपको वो हस्तर वाला, हस्तर का श्राप याद है? हस्तर को आप आटा खिलाओ और उसके उसके निक्कर में से ऐसे करके खींचो तो सोने की झड़ियां गिरती हैं। सेम यहाँ पर ऐसा ही है। पाताल लोक में हस्तर, हस्तर मतलब शैतान है। यहाँ पर पाताल लोक से जो है पैसे, कॉइन्स कलेक्ट करके लाने हैं। अब यहां पर दोस्तों ये टास्क शुरू होने से पहले निक्की और अरबाज में तू मैं होती है। मैं चाहता हूं रितेश देशमुख साहब इस पर बात करें। मैं चाहता हूं रितेश देशमुख साहब इस पर सवाल खड़े करें कि भाई अगर तुम ये दोस्ती करते हो तो ऐसी कौन सी दोस्ती है, मुझे बता दो, जहां पे फिजिकल इंटीमेसी ज्यादा है और दोस्ती की दोस्ताना हरकत कम। उसके बारे में तो अभी बात करेंगे। उससे पहले अच्छा हुआ तू हमारे साथ टीम में नहीं है, तेरा दोगलापन सामने आ गया। निक्की बोलती है, अरबाज कहती है नहीं अच्छा, अरबाज कहते हैं नहीं अच्छा हुआ, मुझे पता चल गया कि मेरी भलाई को, मेरी अच्छाई को किस तरीके से यहाँ पर तूने गलत तरीके से रौंद दिया। निक्की तंबोली और अरबाज दोनों के बीच में दोस्तों ये सब नाटक था। ये सिर्फ और सिर्फ, मैंने अगेन आपको बोला था, निक्की को बर्रोबर पता है अरबाज को कैसे चलाना है। अरबाज को बर्रोबर, क्योंकि स्प्लिट्सविला कर आया अरबाज, उसको बर्रोबर पता है और जनता बेवकूफ बन रही है। और आप लोगों को पता है, इस पे मैं बिंदास बोलता हूं, सच बोलता हूं, सच के सिवा कुछ नहीं बोलता हूं। मैं आपको लिख कर दे रहा हूं, अभी ये जो गुल्लू मुल्लू चल रहा है इनके बीच में, ये बिग बॉस खत्म हो जाए फिर देखना निक्की कहां पर होगी, अरबाज कहां पे होंगे, और ये फिर इंटरव्यू देते हुए नजर आएंगे, नो वो तो मला फ्रेंड है, मला फ्रेंड है, इस तरीके की बात बोलते हुए नजर आएंगे। आप देख लेना। खैर, ये दोनों लड़ाई तो हुई, इसके साथ साथ जानवी अभी आजकल पॉजिटिव नजर आई है दोस्तों। जानवी जब जब निक्की को सुना रही है
निक्की उसको फुटेज नहीं देना चाह रही है, ऐसा देख के लग रहा है। यहाँ पे निक्की उससे डर रही है। आप दोनों में से आपको कौन सा लगता है बताइएगा कमेंट सेक्शन में। एंड आई एम श्योर लोग मोस्टली यही कहेंगे निक्की जो है जानवी को फुटेज देना नहीं चाह रही है। तो भाई फुटेज देने का सबसे बड़ा एक उद्देश्य यही होता है कि शायद उसको इस बात का डर लग गया हो कि कहीं अगर मैं इसको फुटेज दूंगी ज्यादा से ज्यादा तो वैसे ही ये मेरी कॉपी करते हुए आगे आई है, इतना आगे आ गई है, तो कहीं और मेरे से आगे ना चले जाए। निक्की को शायद इस बात का भी डर है, इस वजह से निक्की जो है जानवी को फुटेज नहीं दे रही है, या फिर जानवी के मुंह नहीं लगना चाहती है, उसको जो है हाईलाइट्स नहीं करते हुए देखना चाहती। अब दोस्तों टास्क शुरू होता है, ठीक है। टास्क सबसे पहला जो राउंड है, निक्की की टीम अच्छे खासे तरीके से जीत गई थी। निक्की संचालक, जानवी संचालक, अगर आपको याद होगा तो जानवी ने पूरी मेहनत करी, पूरे तरीके से कॉइन गिने, और आप लोगों ने नोटिस किया होगा जानवी ने सही से कॉइन गिने थे। लेकिन किसने खेल जो है रद्द कराने के पीछे पड़ी? वो थी निक्की तांबोली। अपनी खुद की टीम उसके अगेंस्ट हो रही है। अभिजीत सावंत ये बोल दिया ये क्या बेवकूफ पागल लड़की है, इस पागल लड़की के चक्कर में सारी चीजें गड़बड़ हो जाएगी। अभिजीत सावंत ये बात बोल रहे हैं, बट भाई निक्की तंबोली नहीं, मेरा वो जो डब्बा है वो नीचे से टूटा हुआ है, तो मैं नहीं, पूरा खेल रद्द कराऊंगी। और देखो आज निक्की ऑलरेडी जीत रही थी, पहले ही टास्क से वो जीत गई थी। आज निक्की की पूरी कंपनी को, जो उसका जो जिस टीम में थी वो, उनको मौका मिलता खुद चुनने का कि किनको कैप्टनसी से बाहर करें। नंबर 1 उनको मौका मिलता आपस में कैप्टन बनने का, और क्या पता उस टीम की अगर बात करें निक्की फिर से कैप्टन बन जाती या अंकिता कैप्टन बन जाती। खैर वैसे निक्की ने पहला संचालन जो किया था बकवास किया। पहला राउंड जो है हम सबको पता है वो जीत रही थी, लेकिन वो कहते हैं जीतते जीतते हार जाना, वही हुआ पूरा खेल में, वही हुआ। देखो सूरज ने अच्छा खेला, मुझे अभिजीत सावंत का गेम बहुत अच्छा लगा। अभिजीत सावंत के पैर में चोट लगी, ठीक है। अब उसने बोला भाई मैं तो नहीं जा पाऊंगा, मैं बाहर से ये कलेक्ट करता हूँ डब्बे में कॉइन, निक्की तू जा। निक्की का मला क्लस्टरफोबिक आहे, मला क्लस्टरफोबिक आहे। अरे भैया एक बात बताओ, क्लस्टरफोबिया से अगर बात करें, आपको चोट थोड़ी ना पहुंचेगी, आपको कुछ लगेगी थोड़ी ना, आपके पैरों में फ्रैक्चर थोड़ी ना होगा, आपको कुछ थोड़ी ना होगा, आपको अंदर ही तो जाना है, राइट। अभिजीत सावंत जिसके ऑलरेडी लगी हुई है वो अंदर जाए और उसके और लग जाए टास्क करते हुए, मतलब आपको कोई ह्यूमैनिटी नहीं है। यहां पे इतना बकवास डिसीजन था निक्की का। मैं अगेन कहना चाहता हूं निक्की को ये बात अपनी टीम के लिए एटलीस्ट, देखो जब टीम की बारी आती है अपनी टीम के लिए खड़े रहना चाहिए, ये भी हमने सीखा है बिग बॉस में। शिव ठाकरे सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जो टीम को साथ लेके चलता था, चाहे वो बिग बॉस मराठी हो या फिर बिग बॉस हिंदी हो। मैं हिंदी का इसलिए बता रहा हूं, शिव का इसलिए एग्जाम्पल दे रहा हूं कि महाराष्ट्र की जनता शिव से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, राइट। और उन्होंने सीजन शिव का जो मराठी वाला सीजन है वो भी अच्छे से देखा है। तो मैं यही कहना चाहता हूं, जानवी वहां पर आपने देखा जानवी का एकदम स्लाइटली निक्की की छत्र छाया से जैसे वो निकली एकदम पॉजिटिव सी हल्की दिखने लग गई है। यहां पर अभिजीत की जिस तरीके से वो कॉइन में हेल्प कर रही थी, मानना पड़ेगा। और मैं कहना चाहता हूं रितेश देशमुख साहब को इस बात के लिए एटलीस्ट अप्रिशिएट करना चाहिए। भले ही उसको डांट पीट है, चाहे जो भी है, उसको जेल मिल गई है, अभी तक जेल ही चल रही है उसकी, ठीक है, लेकिन जानवी को इस बात का अप्रिसिएशन मिलना चाहिए कि भाई तूने किस तरीके से अभिजीत की मदद करी। और इसमें निक्की को डांट पिटनी चाहिए कि तूने अपनी टीम के लिए कभी स्टार्टिंग से जो है स्टैंड नहीं लिया। तूने अपनी टीम को, अपना टीम के रहने के अंदर भी अपना फायदा होगा, जबकि इसमें सबका फायदा था। कैप्टनसी की रेस में सब आ जाते, राशन अच्छा मिलता, लेकिन क्या कर सकते हैं, निक्की बीइंग निक्की, हम सबको पता है। बिग बॉस हिंदी में भी वो ऐसी थी, बिग बॉस मराठी में भी ऐसी है। तो दोस्तों भले ही वो गेम चला रही है, भले ही उसकी चीजें हैं, भले ही वो अच्छा खेलती है, लेकिन अगेन मैं कहना चाहूंगा क्या वाकई में महाराष्ट्र की जनता उसको प्यार करेगी जो कि इस तरीके से गिर गई है, राइट। अब यहां पर राउंड 1 राउंड 2 आता है, राउंड 3 आता है, ठीक है। राउंड 3 में मुझे पैडी और घनश्याम के बीच में जो हुआ था, और बाहर अंकिता और अपनी ताई थी, ठीक है। ताई गिरती है, उसका सब टूट फूट जाता है, राइट। यहां पर एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात जो मैं कहना चाहता हूं, अंकिता को उसने मैन हैंडलिंग करा, जिस तरीके से सूरज को मैन हैंडलिंग करी थी जब इसने अरबाज ने क्लास लगी थी ना उसकी, बोला था ना, अभी पिछले हफ्ते की बात है शायद, टास्क करते वक्त जब था, जिस समय अपना ये इरीना नॉमिनेटेड थी,
मैं कहना चाहता हूं कि यहां पर भी इस बात को उजागर करना चाहिए कि अंकिता ने घनश्याम को मैन हैंडलिंग करा। भले घनश्याम कैसे भी है, भले घनश्याम कितना आग लगाए या कितना इधर की बात उधर करे, बट इंसानियत की जब बात आती है, जब ह्यूमैनिटी की बात आती है, जब खेल के ग्राउंड की बात आती है, तब अंकिता को इस तरीके से हैंडल नहीं करना चाहिए। मैं अगेन कहना चाहूंगा, इससे पहले भी मैं यही कहता हूं कि घनश्याम के, स्पेशली घनश्याम को ना, ये भले इंसान, देखो इंसान कैसा भी है वो, ठीक है, लेकिन आपका कोई हक नहीं बनता है कि आप इस तरीके से उसको तोड़फोड़ कर दो या फिर उसको बोला अरे इसको तो थप्पड़ ही थप्पड़ दर दूंगी। क्या यही बात वो वैभव को बोल पाएगी? क्या यही बात वैभव को वो खींच पाती? क्या यही बात वो अरबाज को खींच पाती, आर्या को खींच पाती, अभिजीत को खींच पाती? नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वो फिजिकली बड़े हैं। तो अगेन मैं कहना चाहूंगा कि यहां पर अंकिता का बहुत वर्स्ट बिहेवियर था, बहुत ही ज्यादा वर्स्ट। और देखो ना, जीतता कौन है? अरबाज जिस टीम में है, अरबाज, पैडी दादा, सूरज, ये लोग जीत जाते हैं। यहां पर अभिजीत सावंत जो बात बोलते हैं, बिग बॉस को भी मसाला चाहिए ना, और उनको पता है कि अभिजीत जो है फ्रस्ट्रेट हो गया, और फ्रस्ट्रेट होकर फिर अभिजीत जो है हरकतें करेगा। तो अब निक्की को उसके पल्ले से बंधा हुआ है वो बेल्ट के थ्रू, कहता है कि मेरे को बेल्ट हटा दो, ठीक है। बिग बॉस ने बोला ठीक है, इसके बाद जो पूरे घर में कॉन्सिक्वेंसेज होंगे उसके रिस्पॉन्सिबल तुम होंगे। यहाँ पे अभिजीत को इस बात के, अगर वो चाहता वाकई में निक्की से गेट रिड ऑफ हर वाला एटीट्यूड होता, तो वो इस बात को जो है दो बार नहीं सोचता, वो बोलता ठीक है मैं सह लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं देखता हूं क्या होता है, वो ये बोल देता। लेकिन नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ फुटेज के लिए ऐसा लगा मुझे कि निक्की, क्योंकि निक्की सॉफ्ट टारगेट भी है सबकी, सब निक्की के अगेंस्ट भी है, इस वजह से भी अभिजीत सावंत जो है निक्की तंबोली को अगेन दोस्ती इनकी बने रहेगी आगे। तो ये भी बोलते हैं कि नहीं तुझे उससे बात करनी चाहिए अरबाज से। अरबाज को लेकर निक्की परेशान है कि भैया ये बात क्यों नहीं कर रहा, ये बात क्यों नहीं कर रहा। मुझे एक बात बता दो यार, सबसे सिंपल सी एक बात बता दो, ऐसी कौन सा रिश्ता है फ्रेंड्स का जो अगर जो लोग इस चीज को देखकर भी फ्रेंड्स कह रहे हैं ना यार, सॉरी बॉस, भाई ऐसे तो हम लोग, ऐसे ये कलयुग है भैया, हम लोग ऐसे फ्रेंड्स नहीं रखते हैं, बहुत मॉडर्न सोसाइटी वाले लोग हैं हम लोग। मैं तो नहीं हूं, भले ही मैं महाराष्ट्रियन नहीं हूं, लेकिन भारतीय तो हूं। मैं इस बात को जानता हूं कि ये जो हम देख रहे थे वो उसके गले में मुंह डाल के बैठा हुआ है। क्यों भाई, यहाँ पर अरबाज की गर्लफ्रेंड, क्या उसको प्रॉब्लम नहीं हो रही है क्या? भाई तुम कमिटेड हो, तुम रिलेशनशिप में हो, तुम इस तरीके की हरकत कर रहे हो। और निक्की, उसको पता है कि वो कमिटेड है, अभी पता चला पिछले हफ्ते, राइट। निक्की भी ऑब्वियसली बात है उस उम्र में कहीं ना कहीं किसी के साथ कमिटेड तो होगी, या फिर चलो किसी को देख रही होगी, डेट कर रही होगी, या जो भी है। या फिर इनफैक्ट आप नॉर्मली भी आप कैसे बैठ सकते हो यार? मैंने यही सवाल पिछले अपने रिव्यू में करा था भाई, नीचे कमेंट सेक्शन में महिला मुक्ति मोर्चा वाली महिलाएं आ गई, बोलने लगे हाउ कुड यू, आप जज कैसे कर सकते हो निक्की तंबोली को, वो कितनी अच्छी है, वो कैसी लड़की है, उसको ये सब चीजें नहीं दिखती। अरे भैया ये सब चीजें नहीं दिखती, लेकिन हम लोग जो महाराष्ट्र की जनता है, हम लोग तो बैठ के देखते हैं ना। ये क्या यही बात आप ये जो आज ये हरकतें कर रहे थे, इस चीज को क्या आप अज्जी, आई या ताई, इन सब के दादी, इन सब के साथ बैठ के देख सकते हो क्या? नहीं देख सकते ना। तो या तो फिर आप बोल दो कि बाहर वाला कमिटेड रिलेशनशिप नहीं थे, आपको बोल देना चाहिए था अरबाज, आपको बोल देना चाहिए था ये बात को कि भाई निक्की जो है, नहीं मेरे को निक्की खूब आवड़तो, तो मैं निक्की के साथ जो है रिलेशनशिप में जाऊंगा, बोल देना चाहिए था। इस तरीके से तो मत रखो, बाहर भी आप जो है कर रहे हो। ये तो वही मुनव्वर फारूकी वाली बात हो गई है, अंदर जो है वो क्या कहते हैं, नजीला 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 करता रहा, जैसी आयशा आई हुई नजीला बोलने लगे और आयशा के पास चिपक गया। तो भाई ये फैक्ट है, और भाई मैं तो इस तरीके के रिश्तों को सपोर्ट नहीं करता। और अगेन, अगर इस पर भी महिला मुक्ति मोर्चा वाली जो लड़कियां हैं, सो कॉल्ड वोक फेमिनिस्ट वाली लड़कियां जो हैं, वो इस बात को माई चॉइस बोल देंगी, आर चॉइस, इट्स हर चॉइस बोल देंगी, निक्की की चॉइस बोल देंगी, तो भाई तुम लिटरली तुम सिक हो, तुम्हारी मेंटालिटी सड़ चुकी है। तुम्हारे जो मर्यादाएं होती हैं, जो भारतीय समाज की होती हैं मर्यादा, जो संस्कृति होती है, जो महाराष्ट्र की संस्कृति है, महाराष्ट्र की जो फैमिलीज की जो संस्कृति है, सोच है, भाई वो कहाँ पर है और तुम लोग क्या सोचते हो घटिया, ये बात समझ में आ जाएगा। अगेन मैं कहना चाहूंगा, तो ये बात है, और चुभेगी स्पेशली फैंस को, निक्की अरबाज के फैंस को। लेकिन इस बात को सोचना जरा, महाराष्ट्र की जनता इस बात को सोचना,
और मुझे बताना कि मैं क्या गलत हूं इस बात को लेकर। मैं यही तो कह रहा हूं भाई, ये कैसे रिश्ते को दिखा रहे हो आप, क्या क्या प्रमोट कर रहे हो, राइट? ये इस तरीके की नग्नता को आप प्रमोट कर रहे हो, शेम ऑन इट। खैर दोस्तों, चलता हूं, तब तक के लिए दूसरा चॅनल सबस्क्राईब कर ले, व्लॉग वाला, राहुल भोज व्लॉग। आणि हसत राहा, मजेत राहा, टेन्शन देऊ नका आणि टेन्शन घेऊ नका। बाय बाय।